जम्मू को रियासत का दर्जा दिलाने और पीर पंचाल खिता चिनाब को सूबों का दर्जा देने की तजवीज को सख्ती के साथ मुस्तरद करते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठने वाले जो ख्वाब देख रहे हैं उन्हें पहले जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर बनना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 रोज़ा इजलास के आखिर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा दिलाने और कश्मीर से अलहदा करने भारतीय जनता पार्टी के कई मेंबरान असेंबली के बयानात को बचागाना करार देते हुए कहा कि ऐसे लोग जम्मू कश्मीर का भला नहीं चाहते हैं। टू नेशन थ्योरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नाकाबिले कबूल होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बनना चाहते हैं। मैं उन्हें यह मशवरा देता हूं कि वो पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू के मेयर बने और उसके बाद वज़ीर आला की कुर्सी पर बराजमान होने के ख्वाब सजाए। खिता चिनाब जोड़ा में 16 जनवरी को सबा नामी एक तलबा ने दरियाई जहलम में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। तलबा के इस इकदाम के बाद जमा गवाहियां शुरू हुई और इल्जाम लगाया गया कि मज़कूरा तलबा को खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया। इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा तलबा जब इम्तिहानी सेंटर पहुंची तो कॉलेज में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर ने उसे डराया, धमकाया और उसकी तस्लील की और सेल फोन पर इस कार्रवाई को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी। जिसके बाद मज़कूरा लड़की जिसे कॉलेज से निकाला गया ने इस कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया और दरियाई जहलम में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। मज़कूरा तलबा की तलाश पिछले 6 दिनों से जारी है, ताहम अभी तक उसकी नाश दरियाई जहलम से बरामद नहीं हुई। मज़कूरा तलबा की खुदकुशी के मामले का महकमा तालीम ने संजीदा नोटिस लिया और इस मामले में एक असिस्टेंट प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया है। रियासती हरियाणा के जिला यमुनानगर में कश्मीरी शालें बेचने आए 2 नौजवानों के खिलाफ मजहबी नारे लगाने के लिए मुबैना तौर पर हिरासा करने और दबाव डालने का मामला एक बार फिर सामने आया है। बताया गया है कि हरियाणा के यमुनानगर में 2 कश्मीरी नौजवानों के साथ बदसलूकी की गई और जबरदस्ती मजहबी नारे लगाने पर मजबूर करने की कोशिश की गई। कुछ मकामी नौजवानों ने कश्मीरी नौजवानों पर दबाव डाला, उन्हें पाकिस्तानी कहा और उन्हें भारत माता की जय जैसे नारे लगाने पर मजबूर करने की कोशिश की। ये वाकया छेतर थाना इलाके के कालवाज गांव का है, जहां नौजवानों को सड़क पर रोका गया, पूछगछ की गई और काबिल एतराज तबसरे किए गए। वाकये की वीडियो मंजराम पर आने के बाद अवाम में गम और गुस्सा फूट पड़ा है। हरियाणा में इस तरह का ये तीसरा वाकया है। इसी तरह के वाकयात कैथल और फतेहाबाद में भी पेश आए हैं। पीडीपी की तारीख और उसके लीडरान का किरदार हमेशा कश्मीर दुश्मन और अवाम खुश इकदामात से भरपूर रहा है और इस जमात की सौदाबाजी की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर दहाइयों पीछे चला गया है की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और काबीना वजीर सकीनतो ने कहा है कि ऐसी जमात की करतूतों की वजह से इस तारीखी रियासत की खुसूसी पोजीशन चली गई, रियासती दर्जा छिन गया और यहाँ के अवाम को सख्त तरीन मुजालिम के नजर कर दिया गया है। जिला किश्तवाड़ के जसोटी गांव जो कि माछील माता मंदिर का गेटवे है में गुज़श्ता 14 अगस्त 2025 को शदीद बादल फटने के वाक़े में ज्यादातर यात्रियों समेत 65 अफराद जाँ बहक जबकि 30 से जायद लापता हो गए थे और अभी भी गुज़श्ता कई माह से पंजाब के जलंधर से ताल्लुक रखने वाले राजेश कुमार और बंदिया उम्मीद और मायूसी के दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं। वो जम्मू में अपनी 22 साला बेटी वंशिका और उसकी सहेली दिशा के बारे में किसी खबर के मुंतजिर हैं, जो अगस्त गुज़श्ता बरस जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद लापता हो गई थी। ईरान ने मंगल के रोज डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया कि वो मुल्क के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। ईरान की ये वार्निंग अमेरिकी सदर की इस धमकी के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने खामनाई के तकरीबन 40 साल दौरे हुकूमत को खत्म करने की बात कही। ईरान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान जनरल अबुल फजल शकरजी ने कहा है कि ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे लीडर की तरफ कोई जारियत का हाथ बढ़ाया गया तो हम न सिर्फ वो हाथ काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया को भी आग लगा देंगे। ये धमकी आमेज रद्द-ए-अमल उस वक्त सामने आया जब ट्रंप ने शनिचर के रोज पॉलिटिको के साथ एक इंटरव्यू में खामनाई को एक बीमार आदमी करार देते हुए कहा कि उन्हें अपने मुल्क को सही तरीके से चलाना चाहिए और लोगों को मारना बंद करना चाहिए। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान में नई क़यादत की तलाश करने का वक्त आ गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में गोश्त की कीमतों में हालिया इजाफे का सख्ती से नोटिस देते हुए यकीन दहानी कराई है कि इस मामले का तरजीही बुनियादों पर जायजा लिया जाएगा। हुकूमत के सीनियर अहदेदारों ने बुध के रोज बताया कि सारिफीन की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान श्रीनगर और दीगर अजला में सारिफीन ने शिकायत की है कि गोश्त सरकारी तौर पर मुकर्ररा कीमत 650 रुपए फी किलो के बजाय 700 से 750 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि रमजान से कबल हर साल इस तरह की कीमतों में इजाफा किया जाता है, जबकि जमीनी सतह पर मुअस्सर निगरानी नजर नहीं आती।
ऐसी चोरी पहली बार देखने में आई। चोरों ने पूरा पुल चोरी कर लिया। पुलिस पुल को ढूंढने में मसरूफ। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला कोतवानी के दारुल-हुकूमत के तौर पर जाना जाता है। कोयले और बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड कायम करने के अलावा शहर कोयले के घोटालों, गैर कानूनी डीजल और स्क्रैप चोरी के लिए बदनाम है। पुलिस का दावा है कि यहाँ कुछ अरसे से हर किस्म के जुराइम पर काबू पाया गया है, लेकिन इस दौरान शहर से चौकन्ना देने वाली खबर सामने आई है। शहर के वस्त में वाकया वार्ड नंबर 17 धोदीपारा में रशीन हॉस्टल के करीब नहर पर बने पुल को चोरी कर लिया गया है। ये लोहे का पुल कई दिहाइयों कबल महकमा आबपाशी ने नहर पर बनाया था और इसे अवामी आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शरपसंदों ने पुलिस को चैलेंज करते हुए इस लोहे के पुल को रातों रात गायब कर दिया, जिससे मकीन परेशान हैं। मकामी काउंसलर ने पुलिस से शिकायत की है और पुल की तलाश शुरू कर दी गई है। मरकजी हुकूमत मोटर व्हीकल एक्ट में बड़ी तब्दीली कर रही है। इस तरमीम से ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल मजीद मुश्किल हो जाएगा। लाइसेंस के जुमरे बदल जाएंगे। हल्की मोटर व्हीकल 1 और लाइट मोटर व्हीकल 2 लाइसेंस कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए जारी किए जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस तजुर्बे की बुनियाद पर दिए जाएंगे। कमर्शियल गाड़ी के जुमरे के लिहाज से 1 साल के तजुर्बे के बाद दूसरा लाइसेंस जारी किया जाएगा। ड्राइवरों को भारी गाड़ियों का लाइसेंस हासिल करने में 4 साल लगेंगे। इनमें कई दीगर तब्दीलियां भी शामिल हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में तब्दीलियों से मुतालिक तजवीज अगले बजट इजलास में पेश किए जाएंगे। मंजूर होने के बाद नया मोटर व्हीकल एक्ट तरमीमी 2025 नाफिज हो जाएगा। वजीर ट्रांसपोर्ट ने हाल ही में एक तकरीब में कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना दुनिया के बहुत से ममालिक में सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हिंदुस्तान में यह आसानी से हासिल किया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से सख्त कानून पर अमल दरामद किया जाएगा। अब तैयारियां जारी हैं। आने वाले दिनों में 2 पहिया 3 व्हीलर और 4 व्हीलर ड्राइवरों को हेवी व्हीकल लाइसेंस हासिल करने में 4 साल लगेंगे। मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम में एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए गांधरबल पुलिस ने एक NDPS केस में मुलजिम को सजा दिलवाई, जो कि मंशियात से पाक मुआशरे के अज़म को मजीद मजबूत करती है। मुअज़्ज़ज़ सेशन कोर्ट गांधरबल ने पुलिस की जानिब से की गई बारीक बीन तफ्तीश और मजबूत पैरवी को सराहते हुए मुलजिम अब्दुल गनी शेख वल्द अब्दुल अहद शेख साकिना वानहामा बाला नागबल गांधरबल को FIR नंबर 230/2017 दफा 8-20 NDPS एक्ट पुलिस स्टेशन गांधरबल के तहत मुजरिम करार दिया। अदालत ने मुजरिम को 5 साल कैद सख्त और 25,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई, जो कि मंशियात और नफ्सियाती अद्वियात से मुतालिक जुराइम की संगीनी को वाज़ह करता है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान देसी सख्त धमाका खेज मवाद IED बरामद करके उसे बरवक्त नाकारा बना दिया, जिससे एक बड़े जानी व माली नुकसान का खदशा टल गया। बुध के रोज वूसन पेट्रोल पंप के करीब एक ऑल्टो गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर JK16B7673 हादसे का शिकार हो गई, जब मुबैना तौर पर ड्राइवर ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। हादसे के वक्त गाड़ी कंगन से गांधरबल की तरफ जा रही थी। नामालूम वजूहात के तहत ड्राइवर की गाड़ी से बाहर कूदने के बाद बगैर ड्राइवर के चलती गाड़ी सड़क किनारे जा टकराई, जिसके नतीजे में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। जख्मी ड्राइवर की शिनाख्त मोहसिन शौकत भट्ट वल्द शौकत अहमद भट्ट साकिना चिनर कंगन के तौर पर हुई है। उन्हें टांग में चोट आई, जिसके बाद उन्हें PHC वूसन मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है।